क्यों क्या चलाया जाता है अमीरों का? आपके लेटर हेड पर बार बार जादव मंडी की इलीगल बांधकाम को रोका जाए बोल के निवेदन दिए जा रहे, वो काम नहीं रुक रहा है। और ये देखिए, वहाँ पे धन्ना सेठ इन्वॉल्व है और वो करोड़ों का मामला है। बड़े बड़े धन्ना सेठ जो है वो बना रहे हैं। महानगर पालिका अच्छी तरह से जानती है कि जो जाधव मंडी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। महानगर पालिका ने उसका कोई वो नहीं दी। लेकिन हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। आज हम जादव मंडी में आए हुए। कमिश्नर साहब ने आदेश दिया था कि बांधकाम रोक दिया जाए, पर अधिकारी और कर्मचारियों की मनमानी चल रही है और बाजार समिति के संचालकों की मनमानी चल रही है और बांधकाम बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज हम यहाँ आए तो देखिए, ये 2 झाड़ तोड़कर इन्होंने कॉलम भरे हैं। ये झाड़ तोड़ने की परमिशन नहीं ली गई, कुछ नहीं ले गया है और इलीगल जो बांधकाम है वो धड़ल्ले से चालू है। अब इस मामले में हम MIM ने भी बार बार आंदोलन किया, निवेदन दिए, पर कमिश्नर साहब तक ये बात गई, फिर भी कमिश्नर की कोई नहीं सुन रहा है। तो वो कमिश्नर है या नहीं है, इस ओहदे की कोई वैल्यू है या नहीं है? तो आइए अभी हम चलते हैं, MIM के नेताओं से बात करते हैं, क्या वजह है कि बांधकाम क्यों बंद नहीं हो रहा है। ये देखिए, कॉलम भरने के लिए ये जो है यहाँ 2 झाड़ थे, एक नीम का पेड़ है और एक जंगली झाड़ है। वो दोनों झाड़ों के फांटियाँ बड़े बड़े पैमाने पे यहाँ तोड़ दी गई कॉलम भरने के लिए। ताज़ी तोड़ी हुई है ये, आप देख सकते हैं मेरे सामने ये पूरा वीडियो। इससे पहले भी इनके ऊपर 2 बार महानगर पालिका ने फ़ाइन किया है, वन विभाग ने, कि भाई झाड़े तोड़ने की तुम परमिशन नहीं ले रहे हो और झाड़ तोड़ दिया जा रहे हैं, हरे भरे झाड़, जिसकी वजह से पर्यावरण में प्रॉब्लम आता है। तो झाड़ तोड़ने के लिए परमिशन, लीगल परमिशन लेना चाहिए, पर ये परमिशन नहीं लेते हुए झाड़े तोड़ रहे हैं बड़े पैमाने पर। और माननीय कमिश्नर साहब का भी आदेश नहीं माना जा रहा है, बांधकाम धड़ल्ले से चालू है। हम ये मीटिंग हुई थी इनकी कि 23 तारीख के दिन महानगर पालिका आयुक्त उनके कैबिन में मीटिंग हुई थी, बाज़ार समिति के चेयरमैन के साथ, व्यापारियों इनके साथ, कि बाज़ार समिति के सभी सदस्यों के साथ कि बांधकाम जल्द से जल्द बंद किया जाए। इसे आदेश दिया था कमिश्नर ने। उसी के चलते हम कल भी आए थे। कल भी हमने यहाँ शूट किया, न्यूज़ बताए कि भाई ये बांधकाम बंद करने के तो आदेश दिए, पर यहाँ कोई ऐसा नज़र नहीं आया बांधकाम बंद हुआ बोल के, और बांधकाम चालू ही था। कल हो गया, आज 25 मई को हम आए, यहाँ देखे झाड़ टूटे हुए हैं, आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पे यहाँ झाड़ तोड़कर कॉलम खड़े कर दिए गए और बांधकाम रोकने का नाम नहीं ले रहा है। तो कमिश्नर और MIM के कार्यकर्ताओं ने भी बार बार कमिश्नर साहब को निवेदन दिया, आंदोलन किया, धरने आंदोलन किया, पर उसका भी कोई ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा है इफेक्ट, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बांधकाम रुके। आइए अभी हम वहाँ के जो आंदोलन करता है उनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था, MIM के कार्यकर्ता क्यों ये बांधकाम रोकने में नाकाम क्यों हो रहे हैं। इधर से अच्छा, 4 नंबर 2 से आएगी है क्या वो? अच्छा, 4 नंबर से घर बुलाए क्या, तो वो निकलेगा कोई लेके वहाँ से? ओके, ठीक है, हाँ, समझ में आ गया बाबू साहब। वो 4 नंबर तो निकला वहाँ से, अब वो 10-15 मिनट में पहुँच रहा है यहाँ पे। वो आने के बाद में उनके पास देखिए यार, आज का आज ही करके बैठी है बात वहाँ से। हाँ, नहीं वो तो निकला। इसके अंदर है ना, गिरी साहब को भी ज़रा जाके वहाँ पे बात करना पड़ेगा ज़रा, उन्होंने भी बहुत वो कर रहे हैं। इसको हम कमिश्नर साहब से ले लेते हैं, वो दिन अपन बात नहीं करेंगे। थोड़ा वो है और भाई, हाँ बस
कहाँ जा रहे भाई? यहाँ इसके ऊपर इन्वर्ट में नहीं होगा ना, इन्वर्ट में ये डेट और टाइम आया होगा कि ये फाइल कितनी डेट को ही मुझे देखना है ना कि 8 दिन ये फाइल यहाँ कर रही क्या। क्या कहेंगे जादव मंडी के अतिक्रमण, इलीगल अतिक्रमण? देखिए, जादववाड़ी एपीएमसी मार्केट का जो बहुत दिनों से यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी कि वहाँ पर जगह जगह इलीगल काम चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। जो प्लान जो मंजूर किया गया था महानगर पालिका की तरफ से, वो सारी अम्यूनिटीज को बर्बाद करके जो है तो वहाँ पे एक नया धंधा चालू किया गया है कि जहाँ खाली जगह दिखी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करो, लाखों करोड़ों रुपए के अंदर दुकानें बेचो और जो है तो इलीगल कमाओ। तो हमने उसकी कंप्लेंट जो है तो यहाँ पर महानगर पालिका में की थी, लेकिन यहाँ पे बड़ी टाल मटोल हो रही थी बहुत दिनों से। तो हमने इससे पहले एक बहुत बड़ा डेलीगेशन भी सारे हमारे व्यापारी जो लोग जो है वहाँ के, उनके साथ में एमआईएम के पूरे पदाधिकारी, कारपोरेटर्स वगैरह ने सबने दिया था। तो उसके बाद में वो कार्रवाई कहीं ना कहीं बहुत हमें स्लो नजर आ रही थी। तो आज हमने उसका एक तरीके से कहेंगे कि पीछा पकड़ा उसका हमने, और आज हमने उसको पीछा पकड़कर वो फाइल जो है तो कमिश्नर साहब के बंगले तक पहुंचा दिए, क्योंकि कमिश्नर साहब ने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि जब तक इसको परमिशन नहीं मिलती या इसकी लीगलिटीज को चेक नहीं किया जाता, जब तक जो है तो ये काम को रुकाया जाएगा, और अगर किसी ने कुछ उसके अंदर दखल अंदाजी की तो उसके ऊपर एफआईआर होना। लेकिन पता नहीं क्यों नीचे के ऑफिसर्स को इसके अंदर अफसोस हो रहा है कि कमिश्नर साहब ने ऐसा क्यों कहा। तो हम आज जो है तो फाइल को कमिश्नर साहब के टेबल तक पहुंचा दिए कि ये जो काम हो रहा है उसमें खुले तौर पे लिखा हुआ है कि ये पार्किंग की जगह है और ये जो भी काम हो रहा है ये इलीगल हो रहा है, और इसके ऊपर जो है तो हम महानगर पालिका एक्शन ले सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन के अंदर जो भी है उनकी छोटी मोटी कार्रवाई करके जो है तो आज की डेट में चालू है। आज जो है सारे जो डिपार्टमेंट का इनको जो अभिप्राय चाहिए था टाउन प्लानिंग का, कि इनको एक कंफ्यूजन था कि कहीं टाउन प्लानिंग ने उनको परमिशन तो नहीं दिया, तो टाउन प्लानिंग ने लिख दिया कि परमिशन न दिए है और न दे सकते क्योंकि वो जगह जो है तो पार्किंग की है। अब ये अतिक्रमण के पास में आया। अब अतिक्रमण का जो है तो कमिश्नर साहब से एक सिग्नेचर लेंगे कि हम उसको कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने वो देने के बाद में कार्रवाई इसकी शुरू हो जाएगी। देखिए, जो झाड़ काटे गए हैं उसके ऊपर एफआईआर भी हुई, उसके ऊपर फाइन भी हुआ। अब अगर ये कार्रवाई के बाद अगर वो फाइन नहीं भरा गया उन्होंने, और इन्होंने कार्रवाई अगर उसके खिलाफ में और नहीं किए, तो फिर हमको वापस महानगर पालिका के अधिकारियों के पास आना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि देखिए हम लोग जो है तो लीगल की डिमांड कर रहे हैं। शहर में आप छोटी छोटी जगह के ऊपर हथगाड़े वालों को सताते हैं, कहीं 5-25 हज़ार रुपए का टैक्स बाकी है तो उनको सील मारते हैं, लेकिन यहाँ 10 करोड़ रुपए का टैक्स बाकी है। इलीगल काम चल रहे हैं, सारा काम जो है तो इलीगल चल रहा है। अभी जो पेट्रोल पंप का उद्घाटन हुआ 2-4 दिन पहले, गवर्नर है उन्होंने राजस्थान के, और इतना नहीं देखे उन्होंने कि ये जो पेट्रोल पंप का उद्घाटन मैं कर रहा हूँ तो इसकी परमिशन भी नहीं है। वो लोग यहाँ पर आके चक्कर मार रहे हैं कि भाई कैसा तो भी हमको जो है तो इसकी परमिशन दी जाए पेट्रोल पंप की, लेकिन परमिशन नहीं है। तो ये अंधेर नगरी चौपट राज जिसको बोलते हैं, ये खुले तौर पे चल रहा है, लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और अधिकारियों को भी हम आपके माध्यम से कहेंगे कि थोड़े दिन इंतजार करो। जितने काले कारनामे, काले चिट्ठे करे हैं ना तुमने, एक एक चीज का हिसाब तुम कहीं पे भी जाओ महाराष्ट्र के अंदर सर्विस करने को, तुम्हारे को आगे जवाब यहीं पे देना पड़ेगा। जो काम हुआ है उसके अंदर जो व्यापारी जो है तो दुकाना भी ले रहे हैं, उसकी बुकिंग चालू है, इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? देखिए, सारे लोगों को मालूम है कि ये मैटर सब जुडिस भी है और उसके अंदर कार्रवाई होना आवश्यक है। और कोई लोग जाकर फंस रहे होंगे तो वो, मैं समझता हूँ कि वो उनको मालूम है, वो खुद नहीं फंस रहे, वो इसलिए मार्केट में ये बात को पहुंचा रहे हैं कि दूसरों ने ये कॉन्फिडेंस आना उनके अंदर कि ये तो इसका धड़ल्ले से कारोबार चालू है, अपन भी लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो वो जो लोग बोल रहे हैं उन्होंने 5 पैसे भी खर्चा नहीं करे होंगे, वो सिर्फ अफवाहों का बाजार को गर्म कर रहे हैं ताकि दूसरे लोगों ने वहां पर जाके खरीदी बिक्री चालू कर देना। लेकिन आप देखेंगे कुछ ही रोज के अंदर वो डिमोलिश करने के लिए कारपोरेशन का अमला वहां पे जाने वाला है, जब तक एमआईएम की टीम और पूरे व्यापारी जो है तो रुकने वाले भी नहीं है। ये भाई से भी ले लो जरा। एमआईएमचा पण विरोध आहे, तरी पण राजकीय पुढारी आणि सभापती यांना बांधकाम करून घेत आहे। कुठेतरी याच्यामध्ये महानगरपालिकेचं काहीतरी घेणं महत्त्वाच्या 2 गोष्टी बोलतो। शासन आणि प्रशासन हे जेव्हा एकत्र येतं तेव्हा अतिशय चांगल्या गोष्टी होऊ शकतात किंवा अतिशय वाईट गोष्टी होऊ शकतात। या दोन्ही गोष्टींचा अनुभव सध्या बाजार समितीमध्ये येतो आहे।
शासन आणि प्रशासन एकत्र आलं आहे. आम्हाला असं वाटलं की हे फार चांगलं होईल, फार सुविधाजनक होईल, परंतु हे सगळं विपरीत चालू आहे. त्यांचं हात मिळवणी करून, त्यांच्याशी संगनमत करून, एकमेकाशी म्हणजे विरोध न करता एक दुसऱ्याचे डोळे झाक करून हे सगळं अंधेर नगरी चौपटराजे जसे साहेब बोलले तशातला हा प्रकार चालू आहे. परंतु आज 3 महिन्यानंतर का होत नाही, थोडंसं आम्हाला असं वाटतं आहे की कुठे ना कुठे प्रशासन आमचं ऐकतं आहे आणि प्रशासनाने त्याच्या फाईलवर शिक्कामोर्तब केलेलं आहे आणि त्याबद्दल आम्ही प्रशासनाचे धन्यवाद देतो. तर कुठंतरी सभापती महानगरपालिकेच्या आयुक्ताच्या दालनात येऊन बसले होते आणि त्याच्यानंतर काम चालू झालं. परत शंका वाटते का तुम्हाला? याच्यात शंकासारखं काही कारण नाही. त्यांच्या आपसात चर्चा झाली, जी चर्चा झाली बंद दाराआड झाली. ती चर्चा जे साहेबांनी आयुक्तांनी बाहेर डिक्लेअर केलं की आम्ही बांधकाम बंद करत आहोत. आता बांधकाम बंद करणं अपेक्षित होतं. आता याच्या अगोदरसुद्धा माननीय विरोधी पक्षनेते अमरराज दानवे साहेब यांनीसुद्धा त्यांना सांगितलं होतं की जर तुमच्याकडे परवानगी नसेल तर तुम्ही बांधकाम बंद करा. परंतु बाजार समितीला जर ऐकायचं नसेल तर मग ते कशाला ऐकायला. आणि मी एका शब्दात बोललो, शासन आणि प्रशासन दोन्ही गोष्ट जर सोबत चालू आहे आणि आम्हाला जर बाहेर काही दुसरं जर ते सांगतायत तर मग त्याचाच दिशाभूल हा एक प्रकार त्याच्यापैकी असू शकतो. व्यापाऱ्यांना काय आवाहन करणार आपण याच माध्यमातून? व्यापारी सगळे संघटित आहेत, सगळे एकत्र आहेत. MIM पक्ष आमच्यासोबत आहेत आणि खंबीरपणे आम्ही बाजार समितीचा या सगळ्या यांचा विरोध करतो, निषेध करतो. क्यों क्या चलाया जाता है अमीरों का? आपके लेटर हेड पर बार बार जादव मंडी की इलीगल बांधकाम को रोका जाए बोल के निवेदन दिए जा रहे, वो काम नहीं रुक रहा है. और ये देखिए, वहाँ पे धन्ना सेठ इन्वॉल्व है और वो करोड़ों का मामला है. बड़े बड़े धन्ना सेठ जो है वो बना रहे हैं. महानगर पालिका अच्छी तरह से जानती है कि जो जाधव मंडी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है. महानगर पालिका ने उसका कोई वो नहीं दी. लेकिन वहाँ पे चूँकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे उनके डायरेक्ट मंत्रियों का इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से वहाँ पे कोई नहीं जा रहा है. मैं आज यहाँ पर जब बुड्डी लाइन और कबाड़ीपुरे इलाके के अंदर आया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई आतंकी आके यहाँ पे छुपा हुआ है. जिस तरीके से पुलिस और इतनी गाड़ियाँ यहाँ पर लाकर है तो पूरी तरीके से घेर लिया गया है. गरीबों को हटाने का है इसमें, ये तरीका नहीं होता है मेरे हिसाब से काम करने का. वहाँ के इलीगल रोकने के लिए क्या आंदोलन करेंगे? कहाँ के? जादव मंडी का जो देखिए, हमारी टीम वहाँ पे लगी हुई है. असरार साहब हमारे जो यूथ के प्रेसिडेंट है वो लगे हुए हैं लगातार इस काम के पीछे. और उन्हीं के बोलने के ऊपर वहाँ पर FIR भी रजिस्टर हुई है कि जिस तरीके से झाड़ वहाँ पे तोड़े गए हैं करके. तो जहाँ पर अमीर लोग बैठे हैं उनके लिए क़ानून अलग है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गरीबों के लिए क़ानून अलग है करके. लेकिन हम गरीबों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे इंशाल्लाह.